Hello, everybody. Welcome to NLP day number 19. So, स्विश करें, चलो स्विश करें। वैसे कैसा रहा? कैसा था स्विश? अच्छा था? अच्छा फील कर रहे हो आप? ऐसी लाइफ में ना बहुत सारे नेगेटिव हैबिट्स होंगे लाइफ में। उसको स्विश करने का, टेंशन नहीं लेने का, उसको स्विश करने का। ठीक है? वैसे हमने क्या किया आपको पता है? लास्ट डे जब हम ये स्विश एक्टिविटी कर रहे थे, तो हम लोग कुछ कुछ प्रोसेस कर रहे थे। तो आज हम उस प्रोसेस को आपको सिखाएँगे, क्योंकि अगर आप जानोगे ना तो उस प्रोसेस को आप बेटर हेल्प कर पाओगे। सो देयर आर टोटल 8 सेटअप, 8 8 सेटअप आपको करनी है और 8 सेटअप के बाद आपको स्विश करना है। अच्छे से सुनिए आपको, अगर स्विश सीखना है या किसी और को सिखाना है, अपने मम्मी-पापा को भी आप अपने उनके प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं और बेस्ट बात क्या है कि देखो आप अपने हैबिट्स को जब निकाल रहे हो, क्या आपको मुझे आपके हैबिट्स को बोलना पड़ रहा है? नहीं ना। यू आर नॉट टेलिंग मी योर प्रॉब्लम, बट वो फिर भी जा रहा है ना। दिस इज़ द पावर। किसी के प्रॉब्लम को निकालने के पहले ज़रूरत नहीं है कि उसके प्रॉब्लम को आपको जानना ही है, ज़रूरी नहीं है ये, समझे? सो आज हम आपको बताएँगे, ये स्विस अगर आप किसी के साथ करोगे तो कौन से 8 सेटअप को आपको यूज़ करना है और उस 8 सेटअप के बाद आप देखोगे सामने वाले को आप स्विश जब करोगे, दे विल फील अमेजिंग चेंज और हाँ, जब भी करोगे ना 5 बार जैसे मैंने भी आपके साथ कल 5 बार किया, याद है? 1, 2, 3 स्विश। एकदम 5 बार मिनिमम करना। मैं बताता हूँ कोई भी नेगेटिव हैबिट से निकल सकता है इंसान। कुछ भी हो सकता है वो यू नो लेकिन हाँ, जो भी होगा वो उसके चॉइस से होगा। कोई भी बैड हैबिट, बैड बिहेवियर से आप सामने वाले को फ्री कर सकते हो। इट इज़ पावरफुल। ठीक है? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ सेटअप क्या-क्या थे मेरे। जो मेरा पहला सेटअप था वो था कि आप ऐसा इमेज बनाओ अपने दिमाग में, थिंक ऑफ एन इमेज जहाँ पे आप वो बैड जो हैबिट है आपकी आप वो कर रहे हो, ठीक है? वो बैड हैबिट जो कर रहे हो उसका पिक्चर बनाओ लेकिन पिक्चर को ज़्यादा ब्राइट मत बनाओ, ज़्यादा कलरफुल या बड़ा मत बनाओ, उसको डिम रखो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सब मोडालिटीज़ याद है? डिम रखो, ज़्यादा ब्राइट करने जाओगे तो वो उस बैड हैबिट को आप निकाल नहीं पाओगे। जितना डिम होगा निकालना निकालना उतना ईज़ी होगा। सो उस पिक्चर को आप डिम रखो, काफ़ी छोटा रखो, दूर में रखो ताकि उसका इफ़ेक्ट कम हो। सेटअप नंबर 2 क्या था कि उसको एक रेक्टेंगल में चेंज करो। याद है मैंने बोला था रेक्टेंगल में चेंज करो, रेक्टेंगल शेप, आयताकार शेप में उसे आप कन्वर्ट करो। दैट इज़ द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप वाज़ उसे आप अपने लेफ्ट साइड में लेके जाओ और लेफ्ट साइड के एकदम आईज़ के ऊपर रखो। याद है ये मैंने आपको बोला था कि रेक्टेंगल में उसे ले जाओ। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि एक ट्रिगर के बारे में सोचो कि ऐसी कौन-सी सिचुएशन है जब आप ये बैड हैबिट करते हो? पता है मैं बताता हूँ। मैंने देखा है बहुत समय जो क्रिकेट्स वगैरह होती है, क्रिकेट मैच होता है वहाँ पे बहुत समय फील्डर्स एकदम अपने हाथों की उँगलियाँ खा जाते हैं क्योंकि टेंशन में होते हैं। तो उनका जो ट्रिगर मोमेंट है वो है मैच। तो आपका भी अगर कोई बैड हैबिट्स होगा तो वो ट्रिगर मोमेंट क्या है? कुछ तो होगा राइट? कुछ तो नेगेटिव आप सोच रहे हो या बोर हो रहे हो या आप काफ़ी टेंशन में हो। बोर से भी होता है, टेंशन से भी होता है, इन यू नो इन व्हाट से क्यूरियोसिटी से भी होता है। जब आप ज़्यादा जानने की कोशिश करते हो, तभी ये नेल बाइटिंग वगैरह होता है। सिर्फ यही नहीं, इवन ऐसे बहुत सारे दूसरे हैबिट्स भी हैं जिनका एक ट्रिगर मोमेंट है। तो जिस दिन आप उस ट्रिगर मोमेंट को समझ जाओगे, आपके लिए बेटर होगा। तो ये जो आपका 4th सेटअप था, वो है ट्रिगर मोमेंट। नेक्स्ट इज़ सेटअप नंबर 5, ठीक है? इस सेटअप नंबर 5 में मैंने आपको बोला था कि
हाउ वुड यू बी विदाउट दिस बिहेवियर? मतलब ये अगर बैड हैबिट आपके लाइफ में नहीं होता, तो आप कैसे होते? आपकी बिहेवियर कैसी होती? आपके सामने जो आस-पास लोग हैं, वो आपके बारे में क्या बोलते, वो क्या करते, वो आपको क्या फ़ील कराते? देखिए, हर चीज़ में ये 3 चीज़ें हैं, हाँ। कैसे देखते, कैसे सुनते, कैसा फ़ील करते। क्योंकि हर समय वो सब मोडालिटीज़ काम कर रहा है, ठीक है? तो फिर मैंने आपको बहुत बताया कि पॉज़िटिव बारे में सोचिए, पॉज़िटिव पिक्चर बनाइए और ये बातें आप अभी समझ सकते हो क्योंकि आपने ये खुद किया है। लास्ट डे, यस्टरडे ये सारी चीज़ें आपने खुद की हैं, तो आप इसे रिलेट कर सकते हो, राइट? अब पॉज़िटिव को मैंने क्या बोला था कि अपने राइट साइड में ले जाओ, उसे एक रेक्टेंगल बनाओ और राइट साइड में ले जाओ, ये भी बोला था मैंने। अब आप सोचोगे सर इसको भी क्या मैं रेक्टेंगल ही बनाऊँ, इसको स्क्वायर नहीं बना सकते? बना सकते हो। बट क्या है कि हमें फ़ॉलो करना है, एक एक टेक्नीक फ़ॉलो कर रहे हैं, तो अगर वैसे जाओगे तो बेटर होगा, ठीक है? तो आप उसे रेक्टेंगल बना के उसको राइट साइड में रखो, ठीक है? अब मैंने बताया कि अब उससे निकल जाओ, डिसोसिएट हो जाओ और बीच में आ जाओ। याद है मैंने बोला था उस नेगेटिव जो लेफ्ट साइड में है, पॉज़िटिव जो राइट साइड में है, उसके बीच में खड़े हो जाओ और वो जो पूरा पॉज़िटिव पिक्चर जो रेक्टेंगल है, उसको आप सर्कल में कन्वर्ट करो। फिर सर्कल से उसे आप एकदम डॉट बना दो, एक छोटा-सा डॉट जिसके अंदर है बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव, राइट? सो आपने डॉट में कन्वर्ट किया। तो ये था सेटअप नंबर 7। फिर सेटअप नंबर 8 क्या था? उस डॉट को आप ले आओ अपने लेफ्ट साइड में जहाँ पे ऑलरेडी एक रेक्टेंगल नेगेटिव वाला है उसके नीचे रख दो। ये हो गया सेटअप, 8 नंबर सेटअप। अब बस स्विच का देरी है और जैसे ही आप स्विच करोगे तो क्या होगा? जैसे ही आप 1, 2, 3 स्विच करोगे, तो सामने वाले को बोलोगे कि जो वो पूरा जो नेगेटिव वाला पिक्चर है, मतलब उसको एकदम डॉट के सामने घुसा दो। डॉट के अंदर घुसा दो और उस डॉट को एक्सपैंड करके एक पॉजिटिव पिक्चर बना दो। और यही आप करोगे 5 बार। उस नेगेटिव को डॉट के अंदर डालो और उस डॉट को पॉजिटिव करो। उस नेगेटिव को पॉजिटिव डॉट के अंदर डालो और पॉजिटिव डॉट को एक्सपैंड करो, बड़ा एक्सपैंड अपने आँखों के सामने एक्सपैंड करो। ऐसा 5 बार करो। स्विश बोलते-बोलते, स्विश बोलते-बोलते या वुश बोलते-बोलते, वुश बोलते-बोलते आप करो। फिर मैंने आपकी आँख खुलवाई, आपके अटेंशन को ब्रेक किया, आपको बताया आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये आप कहाँ रहते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, पापा-मम्मी का नाम क्या है। आप ब्रेक उस करो उसके स्टेट को। इससे क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था इस ब्रेक करने से उसके कंसंट्रेशन को, वो जो इमेज लास्ट टाइम सोचा था ना बड़ा करके, वो सेव हो जाता है सबकॉन्शियस ब्रेन में, उसे बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। बस डन हो गया फिर उसको बोलो कैसा लग रहा है, पहले वाला ट्रिगर को सोचो, ट्रिगर को सोच के देखो कि वो फिर आप वो करने का मन हो रहा है कि नहीं? याद है लास्ट में मैंने बोला था कि लास्ट अपने ट्रिगर को नोटिस करो, क्या वो फिर से ट्रिगर कर पा रहा है आपके उस बैड हैबिट्स को? डन, एब्सोल्युटली डन। यही थे हमारे 8 सेटअप्स एंड उसके बाद वुश और स्विश। दोस्तों लाइफ है ना, कुछ भी हो सकता है, पर ब्रेन का ही खेल है। अगर आपका ब्रेन बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, तो आप कभी ट्राई करोगे ही नहीं। लेकिन जब आप बोलते हो ना ये पॉसिबल है, तो आपका पूरा मैदान खाली होता है। कैसे करना है वो तो बात की बात है, लेकिन ये जो सोचना है कि मेरे लाइफ को मैं बेटर करूँगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लाइफ में कुछ भी चाहिए, हर चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए, उस चीज़ को आप कैसे मिलोगे? समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ? हमको चाहिए अपना वो चीज़, दैट इज़ माय टारगेट। लेकिन उस चीज़ को भी चाहिए आप, तो क्या आप काबिल हो? वेरी सिंपल। अगर आप काबिल हो तो मिलोगे, आप काबिल नहीं हो तो एक तरफ़ा प्यार बन के रह जाएगा। वो गोल, गोल बन जाएगा, वो लाइफ में कभी नहीं होगा।
स्विश पैटर्न को यूज़ करें और बैड हैबिट से अपने आप को निकालिए। सिर्फ़ अपने आप को क्यों, आपके घर में सब लोग को निकालिए। जब करें एटलीस्ट 5 बार करें, ठीक है? ऑल द बेस्ट।